देखो, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, करीब 3 साल से। मैं उसे पहले मैं पूरी बात बताता हूँ, फिर उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन बताना, ठीक है? ठीक है भाई, आराम से पूरी बात बताओ, मैं बीच में नहीं काटूँगा। भाई, आज से 3 साल पहले जब मेरा जॉब नहीं लगा था, मैं बहुत ही ठीक-ठाक लाइफ़ जी रहा था। जैसे मतलब अच्छा खासा पढ़ाई करता था, अच्छा हेल्दी शरीर था, एक्सरसाइज़ भी कर लेता था, अच्छा खेलता भी था, घूमता भी था और स्ट्रेस फ्री भी रहता था और मतलब मेरा शरीर भी ठीक-ठाक था, बाल भी अच्छे थे, घने बाल थे। आँख भी ठीक था और मतलब सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था मेरे लाइफ़ में। अभी आज 3 साल के बाद मतलब धीरे-धीरे बहुत कुछ चेंजेस आ गया है। मतलब काफ़ी स्ट्रेस रहता है पैसों को लेकर। मैं 3 साल से जुए में फँस गया था, गैम्बलिंग करता था, हर एक बार सोचता था अब जीत जाऊँगा, अब जीत जाऊँगा, पैसा हारते गया। फिर मैं सोचा था कि अब नहीं खेलूँगा, फिर भी जब पैसे आते थे तो मैं खेल लेता था। हर एक महीने लॉस लॉस, उसका टेंशन अलग से, उसके साथ-साथ मेरे बाल भी बहुत पतले हो गए और एक आँख लेफ्ट आई से भी मतलब दूर का चीज़ धुंधला दिखता है। मतलब शुरू-शुरू में मेरा राइट आँख 6/6 था और लेफ्ट आँख 6/9 था। आज की डेट में मतलब राइट तो शायद 6/6 ही है या फिर 6/9 हुआ होगा, बट लेफ्ट 6/18 से भी ज़्यादा हो गया होगा। और मतलब हमेशा थकान टाइप पे मतलब फ़ील होता है, वो एनर्जी फ़ील नहीं होती भाई, क्योंकि वो जॉब का टाइम मतलब ऐसा जॉब है कि इसमें ना ज़्यादा चलने को मिलता है, ना एक्सरसाइज़ ही कर पाता हूँ, ना घूमता हूँ, रात में भी जगना बहुत होता है नाइट ड्यूटी में, तो रात-रात भर जगना पड़ता है, फिर दिन में अच्छा-सा नींद रिकवरी भी नहीं होता। पूरा लाइफ़स्टाइल भाई चेंज हो रखा है, समझ ही नहीं, पढ़ने का भी मन नहीं करता। पहले मैं अच्छा खासा पढ़ लेता था, अभी मैं सोचता हूँ, डेली सोचता हूँ कि मैं कल से पढ़ूँगा, मुझे जॉब भी लेना है। अच्छा वाला ये लेवल 1 का जॉब है, मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा लेवल का जॉब ले लूँ, बट बस सोचता हूँ, कर नहीं पाता। हमेशा रील-वील देखने में ज़्यादा टाइम खर्च कर देता हूँ या फिर पैसे आता है तो जुआ-वुआ खेलने में, हमेशा बेटिंग साइट ये सब देख-देख के ही सारा समय बर्बाद हो जाता है भाई। इस सब से निकल के एक अच्छा इंसान मतलब फिर से जैसे मैं पहले था वैसे मैं भाई कैसे बनूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ हेल्प कर सकते हो तो बताओ? ठीक है भाई, मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम वैसे के वैसे नहीं बन सकते। बस लगता है कि पिछले 3 सालों में बहुत कुछ एक साथ आ गया। गैम्बलिंग, पैसे का स्ट्रेस, नाइट ड्यूटी, नींद की कमी, एक्सरसाइज़ छूट जाना, रील्स की आदत, ये सब मिलके किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वापस अपनी पुरानी हालत में नहीं आ सकते। पहले तुम में था पढ़ने का मन, फिट बॉडी, कम स्ट्रेस, मतलब वो कैपेबिलिटी आज भी तुम में है। रास्ता भी थोड़ा टफ लग रहा है, पर बंद नहीं हुआ। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इन चीजों की है। आंख का ब्लर होना, हमेशा थकान रहना और गैम्बलिंग का लूप। आंख के लिए आई डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लो, और थकान के लिए सीबीसी, टीएसएच, विटामिन B12, विटामिन D, फेरेटिन जैसे टेस्ट हेल्पफुल होंगे। गैम्बलिंग के लिए भाई सैलरी वाले दिन अपने आप अकेला फैसला ना करने दो। अगर हो सके तो बेटिंग एप्स हटा दो, टेलीग्राम व्हाट्सएप बेटिंग ग्रुप से निकल जाओ, क्योंकि तुमने खुद बोला सिर्फ एक बार ही बार बार प्रॉब्लम बन जाता है। पढ़ाई के लिए अभी 5-6 घंटे का टारगेट मत रखो। अगले 7 दिन सिर्फ 20 मिनट रोज का एम करो। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और भाई अगर गैम्बलिंग की इच्छा इतनी स्ट्रांग हो कि कंट्रोल ना हो रही हो, तो किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करना बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे बताओ, क्या तुम आज से बेटिंग एप्स हटा के अगले 7 दिन जुआ ना खेलने का डिसीजन ले सकते हो? भाई मैं हटा देता हूँ, बट फिर जैसे कि मैं जिस दिन पैसा हारता हूँ ना, उस दिन मैं सारा बेटिंग ऐप डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही अगला मैच होता है, मैच का टाइम आता है या फिर मेरे पास पैसा आता है, तो मैं फिर से डाउनलोड करके फिर से खेल लेता हूँ भाई। यही दिक्कत है मेरे में। ओ भाई, ये बात दिखाती है कि ये सिर्फ इरादे की कमी नहीं लगती, तुमने पैटर्न खुद बता दिया। पैसा आया, मैच का ट्रिगर आया, इस बार रिकवर कर लूंगा का थॉट आया, फिर ऐप डाउनलोड, फिर नुकसान, फिर रेगरेट।
ये साइकिल बहुत लोगों को होता है गैम्बलिंग में। तो सिर्फ ऐप्स डिलीट करना काफ़ी नहीं होता, ट्रिगर भी काटना पड़ता है। जैसे सैलरी आते ही जितना हो सके ज़रूरी खर्च और ईएमआई अलग कर दो। अकाउंट में लिमिटेड बैलेंस रखो। अगर आईपीएल या मैच ट्रिगर है तो कुछ टाइम के लिए मैच देखना ही बंद कर दो। टेलीग्राम बेटिंग चैनल्स से बाहर आ जाओ। और जब आ जाए अपने आप से बोलो, मैं 30 मिनट बाद डिसाइड करूंगा। ज्यादातर अर्ज थोड़ी देर बाद कम हो जाती है। और ऑनेस्टली मैं कहूँगा, इसी पैटर्न की वजह से एक बार साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना काफ़ी फायदेमंद होगा। ये ट्रीटेबल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात, कल से नहीं, आज से बात करते हैं। मुझे बस एक चीज़ बता दो, एक महीने में लगभग कितनी के आसपास अमाउंट गैम्बलिंग में चली जाती थी? भाई जितना पैसा रहता है उस हिसाब से, मान लो 20-30 हज़ार रुपये अगर है तो 20-30 हज़ार हार जाता हूँ, या फिर कभी 50 हज़ार है तो 50 हज़ार भी हार जाता हूँ। मतलब जितना पैसा रहता है ना एक महीने में मेरे पास, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अपना ही पैसा, मतलब पैसा पहले अपना पैसा आया, फिर अपना पैसा हार गया, उसके बाद फिर दोस्तों से पैसे उधार मांग लिए ये सोच के कि चलो भाई जो पैसा हारा हूँ वो रिकवर करके फिर इसका भी पैसा दे दूंगा, फिर वो भी हार गया, फिर दोस्तों से पैसा लिया, फिर कभी कभार तो सूद पर भी पैसा ले लिया। चलो भाई मतलब मान लो 2-3 हज़ार 5 हज़ार करके 10 हज़ार 20 हज़ार हार गया, तो सोचा कि एक ही बार 20 हज़ार लेके एक ही बार लगाते हैं और रिकवर करने के बाद दे देंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि मान लो 20 हज़ार रुपये हार गए हैं, फिर 2-4 हज़ार लेके खेलना शुरू किए, फिर उससे मतलब 15-16 ठेक भी मतलब पास भी चलेगा प्रॉफिट के पास, तो सोचे कि 3-4 हज़ार रुपये और चाहिए। अब उसको 16 को 20 बनाने में फिर से वो 16 भी हार गए, तो फिर से कर्जे बढ़ जाता है, हर एक बार बढ़ते ही चला जाता है। तो जब मतलब जीतते भी हैं तो लगता है कि मतलब 5 हज़ार जीत गए तो लगता है कि इससे क्या ही होगा भाई, मतलब कर्जे तो 20 हज़ार हैं, तो मतलब फिर से उसको खेलते हैं और वो 5 भी हार जाते हैं, फिर 5 हज़ार और बढ़ के 20 से 25 हो जाते हैं, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं भाई। मतलब मैं 3 साल में लगभग 5-6 लाख रुपये हार चुका हूँ। हम्म, भाई, आदमी हिल जाता है ये सुनकर। 5-6 लाख का नुकसान बहुत बड़ा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमने बोली, तुम्हारा सोचने का पैटर्न। हर बार इस बार रिकवर का सोच आता है तो गैम्बलिंग का लोग यही करता है, थोड़ा जीत दो, इंसान सोचता है और खेलता हूँ। जब हार जाओ तो लॉस निकालने का प्रेशर। इसमें वीक इंसान वाली बात नहीं है। ये एक ट्रैप जैसा होता है जिसमें नेक्स्ट बेट ही सब कुछ लगने लगता है। भाई, इस पॉइंट पर मैं बहुत सीरियस हूँ। दोस्त से उधार लेना, फिर सूद पर पैसे लेना, ये सब इंडिकेट करता है कि सिर्फ अकेला स्ट्रगल करना मुश्किल हो सकता है। एक बार साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना सच में फ़ायदा करेगा। ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी के लिए प्लीज़ नए उधार बिल्कुल मत लेना। सैलरी का कंट्रोल किसी ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर प्लान करो। और एक बात याद रखो, पिछला नुकसान वापस जीतना गोल मत बनाओ, क्योंकि वही अक्सर और गहरे कर्ज में ले जाता है। मैं तुम्हारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। हम सिर्फ जुआ नहीं, तुम्हारी पढ़ाई, नींद, हेल्थ, कॉन्फिडेंस सबको धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या घर में किसी को पता है कि ये सब हो गया है? नहीं भाई, घर में नहीं बताना चाहता हूँ, घर में बताने से घर वाले भी प्रेशर में आ जाएंगे। समझ गया भाई। ये जिम्मेदारी भारी होती है अकेले उठाना। ठीक है, अगर अभी घर में नहीं बताना चाहते तो फिर भी अकेले मत झेलो। प्रोफेशनल सपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना। भाई वो लोग पैसे बिना इतने नहीं किसी रहते हैं भाई, मतलब देखो जैसे जुए में खेलने के लिए ना पैसे मांग लेता हूँ, दोस्त लोग से उधार मांग लेता हूँ, कर्जे ले लेता हूँ, लेकिन अब पैसे लॉस लॉस की वजह से ना मैं खाने पे भी कम खर्चा करने लगा हूँ, अनहेल्दी मतलब कहीं और पैसे मतलब देना ना हमको मतलब लगता है ना कि ये फालतू है, पैसे बचाओ, और जुए के टाइम में ये बात मतलब सोचता ही नहीं।
यही प्रॉब्लम है भाई, मतलब कहीं और पैसे खर्च करने लगता है कि फालतू, मतलब पैसे हैं नहीं तो पैसे खर्च क्यों करें, पर जुए के टाइम वहीं पैसे हार जाते हैं, समझ ही नहीं आता। खेलते टाइम अब तो ऐसा लगने लग रहा है कि मतलब बस सिर्फ मतलब दिल को सुकून प्रदान करने के लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। भाई मैं सुन रहा हूँ और समझ सकता हूँ कितना हैवी फील होता होगा ये सब एक साथ झेलना। खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अपने आप में एक सिग्नल है कि चीज़ें काफ़ी लोड हो चुकी हैं। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा और ऑनेस्टली इस पॉइंट पर प्रैक्टिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी लग रहा है। अगर फेस टू फेस अभी मुश्किल लगता है तो कम से कम एक थेरेपिस्ट से कॉन्फिडेंशियल बात कर लो। ये अकेलापन में बहुत भारी हो जाता है। मैं यही हूँ, धीरे धीरे अगला स्टेप डिसाइड करते हैं। अभी बस एक छोटा सा काम करो आज। आज के लिए बैटिंग ऐप्स अनइंस्टॉल करो या कम से कम एक दिन का ब्रेक लो। बस आज का नहीं है भाई, अभी बैटिंग ऐप नहीं है मेरे मोबाइल में, बट अभी कर्जे बहुत है मेरे ऊपर। लगभग मतलब 5-10 आदमी से मैंने उधार ले रखे हैं, सूद पे पैसे, वो इंटरेस्ट के साथ भरना है। 5-6 छोटे शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं, उसका ईएमआई आता है, घर खर्चे भी हैं, खुद का रूम रेंट भी देना होता है। और जितनी सैलरी नहीं आती है ना, उससे ज़्यादा पैसे मतलब चाहिए, उससे ज़्यादा कर्जे हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा इस टाइप से निकलूँ कैसे निकलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम्म, भाई तुम्हारी बात जो आखिरी थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने बोला कि खाने पर पैसा खर्च करने में बुरा लगता है, लेकिन वही पैसे जुआ के टाइम पर चले जाते हैं और कभी-कभी तो जीतने के लिए नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने के लिए खेलने लगते हो। ये का सवाल अकेला नहीं लड़ा जाना चाहिए। पहले 2 सीधे कदम डायरेक्ट स्टेप्स। कोई नया उधार बिल्कुल मत लेना और जुआ में 1 रुपए भी मत दबाना। और हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट देखो। इससे तुम्हारे लिए एक रियलिस्टिक प्लान बनाना शुरू कर सकते हैं। पहले कर्ज बचना रोकना, फिर धीरे धीरे रीपेमेंट स्ट्रेटजी। मुझे बताओ, हर महीने हाथ में लगभग कितनी सैलरी आती है? ईएमआई मतलब जो डायरेक्ट कट जाता है वो छोड़ के लगभग 30-35 हज़ार रुपये। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। ईएमआई छोड़कर मतलब 30-35 हज़ार रुपये एक ईएमआई कटती है, 9 हज़ार की, उसको हटा कर 35 हज़ार रुपये आता है, लगभग 30 हज़ार 35 हज़ार। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो ईएमआई के बाद 30-35 हज़ार बचते हैं, लेकिन उधार, सूद का पैसा, रूम रेंट सब है। तो सबसे पहले गोल ये होना चाहिए कि कर्ज और बढ़ने से रुक जाए। अगर 30-35 हज़ार आते हैं और उसमें से कुछ दोबारा जुआ में गया तो कर्ज बढ़ता रहेगा। जुए में ही तो मैं 20 हज़ार इसे 25 हज़ार 30 हज़ार कभी 50 हज़ार भी चले जा रहे हैं हर एक महीने, तो कर्ज बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल, इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि इसे सिर्फ बुरी आदत नहीं कह रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब कर्ज नहीं है, हर महीने नुकसान ऐड होना है। तो कैसे छोड़ूं, समझ ही नहीं आता ना, मतलब जब खेलता हूँ तो पता ही नहीं चलता कैसे पैसे हार जाता हूँ, मतलब 1-2 बेट जीत गया तो उस पे रुकता ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है ना। मतलब ये नहीं कि मतलब धीरे-धीरे करके जीतना है, बस लगता है कि एक ही दिन में जितना हारे हैं पैसा सारा रिकवर हो जाए। उसी चक्कर में खुद का पैसा भी डूब जाता है ना, तो वही दिक्कत है। मतलब इसको छोड़ूँ कैसे? अब मैं समझ चुका हूँ कि इसमें मैं जीत नहीं सकता, बट छोड़ूँ कैसे ये भी समझ नहीं आ रहा।
भाई मुझे लगता है तुमने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल दी। अब मैंने समझ गया हूँ कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन छोड़ूं कैसे? यही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अक्सर ये बिल्कुल कॉमन पैटर्न है। इस पर ज्यादा कंट्रोल से ज्यादा सेफ्टी बैरियर जरूरी होते हैं। जैसे सैलरी आते ही पैसा जरूरी चीजों और ईएमआई में बांट दो, किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ अकाउंट का कुछ टाइम तक मिलकर देख रेख करो, सोचो। और जब खेलने का मन करे तो अकेला मत रहो, बाहर वॉक पे चले जाओ, दोस्त को कॉल करो या कोई और काम स्टार्ट कर दो। और ऑनेस्टली एक साइकाइट्रिस्ट से मिलना वीकनेस नहीं है, जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन का ट्रीटमेंट होता है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूं। आ, जब तुम्हें खेलने की बहुत तेज इच्छा होती है तो क्या उस वक्त कभी ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं खेला तो बेचैनी होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ये होता? अंदर से चूल होता है, चूल एक मतलब अंदर से कीड़ा काटने लगता है कि मतलब शायद आज जीत जाऊं, जो पैसे लॉस हुए वो रिकवर हो जाए। मतलब पैसे अगर हैं अकाउंट में और मैच चल रहा है या फिर कुछ, तो मतलब जब तक अकाउंट का पूरा पैसा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लगता है कि नहीं अब की बार, एक बार और इसी में सब बर्बाद हो गया। भाई जो तुमने अभी बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो बेचैनी वाली फीलिंग आती होगी उस वक्त डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सिर्फ हिम्मत रखो नहीं कहूँगा, बल्कि सेफ्टी बैरियर्स बनाना ज़रूरी है। जैसे सैलरी आते ही ज़रूरी खर्च और ईएमआई अलग करें, अकाउंट में लार्ज बैलेंस ना रहने दें, और मैच या बेटिंग ग्रुप उन ट्रिगर से दूर रहें। और भाई अगले कुछ दिनों में एक साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट सोचो। गैम्बलिंग एडिक्शन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और तुमने जो पैटर्न बताया उसमें काफ़ी मदद मिल सकती है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि ये सब से कितना भारी लगने लगा कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसे ख्याल आए हो? कभी कभी लगता है मर जाऊं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जितने पैसे बैंक के उधार है, पर्सनल लोन है, कम से कम वो तो नहीं चुकाने पड़ेंगे। कमाने का अब कुछ मतलब ही नहीं लगता, जितना पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा तो कर्जे हो गए हैं ना, तो लगता है कि फ्री में ही काम कर रहा हूँ। हम्म, भाई मैं इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तुम सेफ हो? क्या अभी तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा रखते हो या नहीं? अगर ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। अगर कभी उस तरफ ख्याल ज्यादा जोर पकड़े तो प्लीज अकेले मत रहना। किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या इमरजेंसी सर्विस से राब्ता करो। अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। गैम्बलिंग एडिक्शन का इलाज पॉसिबल है और तुम्हें अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। आज सिर्फ इतना करो, खुद को सेफ रखो, और अगर ऐसे ख्याल वापस आए तो किसी ट्रस्टेड इंसान या प्रोफेशनल को रीच आउट ज़रूर करना।